इस बार कौन आएगा? फूलपुर उपचुनाव में ये कौन आएगा इस बार? समाजवादी कौन आएगा? बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि बुलडोजर बाबा चाप रहे हैं, माफिया हाँफ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, जंगल राज समाजवादी पार्टी की सरकार में था, खत्म हो गया। योगी बाबा इसलिए कह रहे हैं 121 जो उनके संसद विधायक हैं उसमें जो ठाकुर बिरादरी से आते हैं उनके लिए कोई वो न बुलडोजर चल रहा है न वो कानून दिखाई दे रहा है। धनंजय सिंह जैसे लोग जौनपुर के माफिया कितने उनके ऊपर मुकदमे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। यहाँ जाति व्यवस्था देख के काम किया जाता है। अगर जाति का यादव है, जाति का पासी है, जाति का मुसलमान है, ये तीनों कौमें मार्शल कौम होती है, इनके अंदर लड़ने की क्षमता होती है, अपनी बात रखते हैं और लड़ना चाहते हैं तो इनको दबाया जाता है, बुलडोजर दिखा के दबाया जाता है। इनको ये नहीं पता है कि उत्तर प्रदेश में सर्वे करा ले, सबसे ज्यादा बुलडोजर अगर है तो समाजवादी पार्टी के यादवों बिरादरी के पास बुलडोजर है। और आने वाला 2027 में अगर जैसे आप करेंगे उसका फल हम देने के लिए तैयार है। 27 में सरकार बनती है तो बुलडोजर का मुंह सिर्फ गोरखपुर तरफ होगा। हाँ बोलिए, क्या बोलिए? ये बीजेपी वाले पहले आधार कार्ड बनाए, आधार कार्ड बनवाने के लिए 4 घंटा लाइन लगाओ, 300-400 लग रहा है फिंगर अपडेट करने के लिए। क्या चोटिया वाला चक्कर चला दिए? क्या घन चक्कर फ्री में बनाए? क्या घन चक्कर है? नहीं, क्या घन चक्कर भाई? तब तो फ्री में बनाए, अब अपडेट करवाने के लिए 400-300 लगाओ। क्या मतलब है यार इसका? योगी बाबा बुलडोजर चलवा नहीं, बुलडोजर चलवा देंगे, हम खड़े हैं, उनका बुलडोजर कम करने वाले नहीं। फ्री में बनवाए आधार कार्ड, पैसा निकालो, क्या करो? अब क्या 400-500 फिंगर लगाने के लिए में कौन आएगा? सपा या बीजेपी? हमारे अखिलेश भाई आएंगे, यहाँ कोई नहीं आता। जीता रहे भैया, 2 घंटा में खेला भवा है, खेला हो गया, हो गया बाद। अब की बार क्या होगा? आपकी बिल्कुल लाठी लेके तैयार रहा, समझा? लाठी लेके तैयार है। लाठी पे क्यों का अधिकार है? क्यों को रोक ले? माइक लाल हो, लाठी लेके क्यों का अधिकार बाकी रोक ले? लाठी लेके बूथ रखोगे? बिल्कुल नहीं रखाएंगे। और सपा के लिए? सपा के लिए, बीजेपी के लिए नहीं। बीजेपी के वो चोर पार्टी है, हर प्रकार की पार्टी है, गरीबों के कागाती अत्याचार कर रही है, हर प्रकार के लोगों पर अत्याचार कर रही है। अच्छा, कौन कौन माफिया है यूपी में? 4 माफिया नाम बताइए। बहुत है। कौन कौन है? राजा भैया भी माफिया है, हाँ, धनंजय सिंह है, अभी भूषण सिंह है, ब्रजेश है, ये सब ठाकुर तो है ना। मतलब ठाकुर वर्सेस यादव माफिया चल रहा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। एनकाउंटर क्यों हो गया? उसको फर्जी एनकाउंटर किया गया है। सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं सपा वाले, ऐसा कर रहे हैं वो लोग। सरकार जितनी अखिलेश भैया की अच्छी थी उतनी कोई सरकार नहीं है, इसको आप मान लीजिए। और पूरा एम और वाई का एनकाउंटर हो रहा है, यादव मुस्लिम का। देखने में तो यही लग रहा है। क्या लग रहा है? केवल 2 ही जातियों को टारगेट? अरे वही आप बताए, लखनऊ वाला कांड लीजिए। आए जो मुख्यमंत्री, आप जब आपको 15 नाम दिए गए, आप सिर्फ 2 नाम बोले, इसका मैसेज क्या है? आपकी भाषा से आप जाएंगे जहाँ मंच पर खड़े होकर बोल रहे हैं, आप सिर्फ यादव और मुस्लिम को टारगेट कर रहे हैं, तो इसे यही निकल के आ रहा है ना। ब्राह्मणवाद ठाकुरवाद करेंगे तो क्या ठाकुरवाद वर्सेस यादववाद चल रहा है? अगर देखिए ठाकुरवाद और यादववाद ये अगर काका योगी जी करने की संभावना कर रहे हैं, अगर यादव पीडीए परिवार स्वाभिमानी है, अगर कहीं रूठ गया तो समझ लीजिए फिर बांग्लादेश जैसे हो जाएगा। नमस्कार, भारत टीवी पर आपका बहुत स्वागत है दोस्तों। इस वक्त मौजूद है फूलपुर में सियासी सरगर्मी लगातार बढ़ी हुई है। उपचुनाव को लेकर जोरदार तैयारियां बीजेपी भी कर रही है और समाजवादी पार्टी भी कर रही है। ऐसे में ग्राउंड पर इस वक्त मौजूद हूं और जनता जनार्दन मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। आखिरकार फूलपुर क्या सोचता है, क्या माहौल है यहाँ का, ये जानने के लिए इस वक्त हम ग्राउंड पर हैं। लोगों से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो सियासी बवाल यहाँ पर मचा हुआ है उसको लेकर लोग क्या सोचते हैं। इस बार समाजवादी पार्टी बाजी मारेगी या फिर बीजेपी फिर से गुल खिलाएगी? क्या कहना चाहेंगे भैया? इस बार समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी। समाजवादी पार्टी क्यों? बीजेपी तो कहती है सबका साथ सबका विकास किया हमने। बीजेपी कहती है मैं करती नहीं है। बीजेपी से माउथ मीडिया जो है वो टीवी बोल जाते रहते, जैसे मोदी जी ने बोले सबका साथ सबका विकास, मगर जब पीडीए की बात आ जाती है तो उनको जब हिंदू मुसलमान की बात आती है और उसके बाद जब भर्ती हो जाती है, जैसे पुलिस पेपर लीक हो गया, उसके बाद में 69,000 भर्ती का हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया, तो जो अगले लोग हैं, जो फॉरवर्ड के लोग हैं, जो हमारा पद हक खा रहे हैं, वो लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट का जज उनके साथ में गणपति बप्पा मौर्य के सामने पूजा कर रहा है। हमको कार्यपालिका और न्यायपालिका में अंतर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। मोदी जी ये चीज़ अपनी जाने कि न्यायपालिका जो जिससे देश हमारा चल रहा है, उससे जब लोगों का विश्वास उड़ जाएगा तो भारत की जनता जब रोड पे आ जाएगी तो श्रीलंका वाला हाल होगा कि इनकी गद्दी पे हम जाके वहाँ बैठेंगे। और हमारा देश के जो लोग हैं, नौजवान और किसान, नौजवान हमारा बॉर्डर पे रहता है, किसान हमारा खेत में अन्न पैदा करता है। जब हम अन्न पैदा करते हैं तो हमारे बॉर्डर के लोग जो हमारे सुरक्षित लोग घूम रहे हैं, तब जाके हमारा देश का विकास संभव हो सकता है। बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि बुलडोजर बाबा चाप रहे हैं, माफिया हाँफ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, जंगल राज समाजवादी पार्टी की सरकार में था, खत्म हो गया।
योगी बाबा ये कह रहे हैं 121 जो इनके संसद विधायक हैं उसमें जो ठाकुर बिरादरी से आते हैं उनके लिए कोई वो न बुलडोजर चल रहा है न वो कानून दिखाई दे रहा है। धनंजय सिंह जैसे लोग जौनपुर के माफिया कितने उनके ऊपर मुकदमे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। यहाँ जाति व्यवस्था देख के काम किया जाता है। अगर जाति का यादव है, जाति का पासी है, जाति का मुसलमान है, ये तीनों कौमें मार्शल कौम होती हैं, इनके अंदर लड़ने की क्षमता होती है, अपनी बात रखते हैं और लड़ना चाहते हैं तो इनको दबाया जाता है, बुलडोजर दिखा के दबाया जाता है। इनको ये नहीं पता है कि उत्तर प्रदेश में सर्वे करा लें, सबसे ज़्यादा बुलडोजर अगर है तो समाजवादी पार्टी के यादवों बिरादरी के पास बुलडोजर है। और आने वाला 2027 में अगर जैसे आप करेंगे उसका फल हम देने के लिए तैयार है। 27 में सरकार बनती है तो बुलडोजर का मुँह सिर्फ गोरखपुर तरफ होगा। नहीं, एक चीज़ ये बताइए, आप कह रहे हैं गोरखपुर की तरफ होगा, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो माफिया है वो सरेंडर हैं। कितने ठाकुर माफिया हैं? कह रहे हैं कि इसमें माफिया जो है अभी उनकी मंगेश यादव की जो है इनकाउंटर हुई, उसके अलावा कह रहे हैं कि ये लोग सरकार को बदनाम करने के लिए जो है एमवाई फैक्टर वाले जो है लगातार डिस्टर्बेंस कर रहे हैं। ठाकुर माफिया पहली बात हमारे उत्तर प्रदेश के आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी माफिया हैं। वो उत्तराखंड से चल के आए गोरखपुर में। उत्तराखंड में बिष्ट परिवार से बिलोंग करते हैं। जब इनको ये तड़ी पार हुए तो आगे गोरखपुर में मठ में शरण लिए। अब मठ में शरण लेने के बाद योगी हो गए। जहाँ योगी शब्द आ जाता है वहाँ सिद्ध पुरुष कहलाता है और इनके अंदर हर धर्मिता है। अभी आप देखेंगे कि शिक्षा मित्र लोग धरना दिए थे, अनुदेशक लोग धरना दिए थे। एक योगी जो होता है वो एकदम संवैधानिक बात करता है, मगर ये उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी ये इतना अहंकारी है, इनके चेहरे से अहंकार दिखाई देता है। खुद अपने आप के आतंकवादी, अपने आईने में देखे तो खुद आतंकवादी हैं। ये तो कहते हैं मठ के महंत हैं, वो महंत कहते हैं ना, मगर योगी उनके आगे योगी आदित्यनाथ लिखा है। मगर योग जो होता है योगी एक सिद्ध पुरुष होता है और सिद्ध पुरुष के अंदर सबकी सुनने और सहने की क्षमता होती है जो इनके अंदर दिखाई नहीं देती है। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि साइकिल इस बार पंचर हो गई। क्या कहना चाहेंगे? आगे आ जाइए। साइकिल इस बार पंचर है कि हवा टाइट है? कौन कह रहा है सर? बीजेपी वाले कह रहे हैं साइकिल पंचर है, 10 की 10 सीट हार रही है। बीजेपी वाले उनसे पूछिए कि वो बता रहे थे कि लोकसभा चुनाव में हम 400 पार जा रहे हैं। ठीक, 400 पार। ये पीडीए परिवार श्री अखिलेश यादव जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, उनके नाक में दम कर दिए। औकात आ गई समझ में? ये तो संविधान का प्रोपोगंडा फैलाया कि संविधान खत्म कर देंगे। वो संविधान खत्म कर देंगे, ये सत्य बात है। जो आज भी संविधान के रचयिता बाबा भीमराव अंबेडकर जी का हर जगह अपमान कर रहे हैं, ये पीडीए परिवार ही सुरक्षित और महसूस कर रहा है उनको बचाने के लिए। बीजेपी कह रही हिंदुओं की तोड़ने की साजिश हो रही है पीडीए वाला फार्मूला लगा के। पीडीए क्यों हिंदुओं को तोड़ा जाएगा? क्या हिंदू का आगादी कहीं बाहर से आए हैं क्या? यही तो हैं सारे हिंदुस्तानी ही। पिछड़ा करके लोगों को गुमराह किया जा रहा है, हिंदुत्व को तोड़ा जा रहा है, ऐसा कह रहे हैं बीजेपी। अगला पिछला जो करता है वो बीजेपी खाली करती है। हमारे पीडीए परिवार में हम सब परिवार सहित हैं, छोटे बड़े सबका आदर है, सम्मान है, सब रहते हैं। समझ रहे हैं जी? हाँ। अच्छा ये बताइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। हाँ बोलिए, क्या बोलिए? ये बीजेपी वाले पहले आधार कार्ड बनाए, आधार कार्ड बनवाने के लिए 4 घंटा लाइन लगाओ, 300-400 लग रहा है फिंगर अपडेट करने के लिए। क्या चूतिया वाला चक्कर चला दिए? क्या घन चक्कर फ्री में बनाए? क्या घन चक्कर है? नहीं, क्या घन चक्कर भाई? तब तो फ्री में बनाए, अब अपडेट करवाने के लिए 400-300 लगाओ। क्या मतलब है यार इसका? योगी बाबा बुलडोजर चलवा नहीं, बुलडोजर चलवा देंगे, हम खड़े हैं उनका बुलडोजर, हम डरने वाले नहीं। फ्री में बनवाए आधार कार्ड, पैसा निकालो, क्या करो? अब क्या 400-500 फिंगर लगाने के लिए? फूलपुर में कौन आएगा? सपा या बीजेपी? में हमारे अखिलेश भाई आएंगे, यहाँ कोई नहीं आता। एक चीज ये बताइए भैया, क्या लगता है फूलपुर का जो सियासी समीकरण है, कैसे देखते हैं इसको? आप लोग युवा हैं, क्या लगता है फूलपुर में इस बार माहौल क्या है? सपा का माहौल है। क्या लगता है बीजेपी ने काम नहीं किया? नहीं, कोई काम नहीं किया है। अच्छा, विधायक अभी किसका था? बीजेपी का था। बीजेपी का विधायक। तो बीजेपी के जो विधायक थे उन किन मुद्दों पर फेल हुए हैं? वो देखिए भाई, वो मुद्दे के विकास के कार्य पे, मुद्दे पे विकास कार्य कोई नहीं किए। हाँ, और उनका ना जनता में कोई सरोकार मिलना जुलना था, इसी से हारे हैं। और जो समाजवादी अब की लोकसभा में हारी है, ये कहा थी हम जाके 5वीं लोकसभा में, लोकसभा की 5वीं विधानसभा में हारे हैं। यहाँ फूलपुर में हम 17,500 वोटों से जीते हैं, लमसम 18,000 वोटों से। चुनाव वाली क्या बात है? क्या निष्पक्ष चुनाव हो रहा है? हाँ जी, निष्पक्ष चुनाव हो रहा है। निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, लेकिन जब यही इलो बिलो सबको बदल देबे तो कहाँ से हो? तो हर मानसिकता है दूषित, ब्राह्मणवाद ठाकुरवाद करेंगे। तो क्या ठाकुरवाद वर्सेज यादववाद चल रहा है? अगर देखिए, ठाकुरवाद और यादववाद ये अगर काका योगी जी करने की संभावना कर रहे हैं, अगर
यादव पीडीए परिवार स्वाभिमानी है। अगर कहीं ये रूठ गया तो समझ लीजिए फिर बांग्लादेश जैसे हो जाएगा। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता। मंगेश यादव का एनकाउंटर कर दिया गया, माफिया थे वो जो है चोरी डकैती कर रहे थे, तो क्या हुआ? ऐसे लोगों का क्या होना चाहिए? मंगेश यादव को जो हत्या किए एसटीएफ वाले, इनका एक दिन ये खुद सलाखों के पीछे होंगे। जो सच्चाई ये हम आप देख रहे हैं ना, लेकिन उसमें सरकार के असर से चाहे जिसको ढाक मूंद दो, सरकार के नियम से चाहे जिसको ढाक मूंद दो, चाहे जिसको दोषी कर दो, चाहे कुछ भी कर दीजिए, लेकिन ऊपर वाला देख रहा है। ऊपर वाला देख रहा है। उस मंगेश यादव के एक परिवार का एक ही अकेला लड़का था, उस परिवार का अकेला लड़का था, उसकी हत्या किए हैं। जो उसके ऊपर 4 ही मुकदमे थे, 5 मुकदमे थे, कहीं हाईलाइट नहीं था कि चोर था, बदमाश था। ये मुद्दा बनेगा फूलपुर चुनाव में? फूलपुर में क्यों नहीं चुनाव मुद्दा पड़ेगा? हम बताइए, यादव को, मुस्लिम को और क्या कहती पीडीए परिवार को जहाँ है मारा जा रहा है, ये मुद्दा नहीं बनेगा? अच्छा, मुद्दा बड़ा बनेगा। ये बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा सर। अच्छा, एक चीज ये बताइए, बीजेपी वाले कह रहे हैं दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा, क्या कहेंगे भैया इस पर? ऐसा कुछ नहीं है। दबदबा अगर होता तो ये बार बार मुख्यमंत्री यहाँ पर आके एक कदम से नई नई योजनाओं का शुभारंभ करना पड़ रहा है। अगर दबदबा होता तो वो आते ही ना चुनाव, बैठ कर बस अपना विधायक भेज दें और लड़ लें, खुद पता चल जाएगा। बार बार बीएलओ बदला जा रहा है। अगर आपका दबदबा है तो आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ जो है मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, लगातार फूलपुर आ रहे हैं। भैया क्या माहौल है दादा इस बार यहाँ पे? सब ठीक है हर माहौल। तो क्या जीते इस बार, कमल या फिर साइकिल? नहीं, साइकिल जीती। साइकिल जीते? हाँ। साइकिल काहे का जीते? साइकिल तो कह रहे हैं बीजेपी वाले पंचर हो गए बा। पंचर हो जाए भले, मगर साइकिल ही जीती। हाँ, कौन जीतेगा भैया? अगर यार साइकिल चुनाते हैं, साइकिल साइकिल और जो तो इस बार फूलपुर में कौन आएगा भैया, क्या लगता है? साइकिल। साइकिल आएगी। भैया ये बताइए क्यों, क्या लगता है साइकिल का माहौल क्यों यहाँ पर इस बार बना हुआ है? बीजेपी कहाँ फेल हो गई? साइकिल जीतेगी। ये क्या माहौल है? साइकिल जीतेगी। बेईमानी हो रही है, बीजेपी वाले करते हैं, जबरदस्ती करते हैं। ईवीएम कर रहे हैं, ईवीएम हटाओ, पेपर्स कराओ, चुनाव। साइकिल वो जीतेगी। तो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। कहाँ हो रहा है विकास? दिखाइए कहाँ हुआ है? सड़कें बन गई हैं, कहाँ बनी है? 5 किलो राशन मिल रहा है। 5 किलो राशन कहाँ मिला? किसको मिल रहा है बताइए? एक मिनट, कहाँ? जीतेगा कहाँ से साइकिल? क्या कह रहे हैं? हाँ, राशन क्या बोल रहे हैं? राशन मिले ना मिले, मगर जीतेगा साइकिल। अच्छा, जीतेगा साइकिल। हाँ। अरे भाई आप लोगों को पेंशन भी मिलती है, बुजुर्ग हैं? हाँ। पेंशन मिलती है, पेंशन कुछ नहीं मिलत बा। हाँ। सब तो भी मोदी कहा था सब मिला था, कुछ नहीं मिला। नहीं मिलता है। ये तो हाँ भैया क्या बोल रहे हैं? गाँव में अगर 5 लोग हैं, 2 लोग को मिला है, 3 लोग को नहीं मिला है। अच्छा। अगर 15 लोग हैं, 3 लोग को मिला है, 12 लोग को नहीं मिला है। राशन बताइए घर में पूरा पाक हो रहा है, कोई नहीं पाता। अच्छा, राशन नहीं मिलता? नहीं मिलता। कहाँ मिला है? सब मिल रहे हैं, बड़े आदमी मिले हैं। जाइए आप पता करिए, नहीं मिल रहा है। हाँ, मतलब राशन नहीं मिल रहा? नहीं, उसको ज्वाइन कराओ। अभी नहीं, अभी बंद है, कुछ है। आगे आ जाइए। एक चीज ये बताइए, अगर देखा जाए जो यहाँ की राजनीति है, क्या लगता है इस बार क्या माहौल होने वाला है यहाँ पे? यहाँ अखिलेश का माहौल रहेगा। अखिलेश यादव का माहौल है। ये बताइए, योगी जी बार बार आ रहे हैं और अखिलेश जी जो है अभी तक आए नहीं है, तो क्यों? ये क्या लगता है कि आए ना आए कोई दिक्कत नहीं, योगी जी अखिलेश जी जीतेंगे। हाँ। तो योगी जी से नाराजगी क्या है? यहाँ कुछ काम ही नहीं किए हैं। हाँ, योगी जी से नाराजगी क्या है भैया? नाराजगी बहुत है। हाँ। अब अखिलेश यादव को वो आ नहीं रहे, आने नहीं दे रहे हैं उनको, और जान रहे हैं कि आएंगे तो माहौल बदल जाएगा। हाँ। और दबदबा उनका, सब दबदबा गायब हो जाएगा। हम देख ही चुके किसका हैं। दबदबा गायब हो जाएगा? मोदी, योगी जी का। अच्छा भैया क्या लगता है क्यों अरे कह रहे हैं कि अगर अब दबदबा था तो एक बार पूरे वीडियो बहुत चला है ना कि लोग जब भगदड़ हुई थी करण फूलपुर में बोल नहीं पाए थे। अगर वो आ जाए तो बस देख लीजिए कि माहौल कैसे बनता है। एक तरफा हो जाएगा चुनाव, बस एक बार चुनाव हो जाए? हाँ, बस अखिलेश एक बार आ जाए बस। नहीं तो यहाँ पर सांसद तो बीजेपी का बना, हार गई सपा। सांसद मैं खुद गणना में गया था। तीन विधानसभा जो ग्रामीण इलाका, तीनों हारे हैं ये। और जिस जहाँ का वो वर्तमान सिटिंग विधायक था वो 17,000 वोट से खुद हारा है, वो जीत नहीं पाएगा। भैया ये बताइए, जब लोकसभा हार गए तो विधानसभा कैसे जीतेगी सपा? वो हरवाया गया है ना, सांसद अच्छा, का साजिश हुई है? हाँ, साजिश हुई है। खेला हुआ है? केशव प्रसाद मौर्य आके उनको हरवाया गया है, हाँ। तब हारे हुए हैं। काउंटिंग में काउंटिंग में धांधली हुई है? और क्या? काउंटिंग में धांधली हुई है? हाँ, ये सर। हाँ सर। हाँ, काहे डर रहे हैं बुलडोजर का? क्या है बुलडोजर? बुलडोजर कैसे बता दे भैया? डरता है कैसे? डरता है? बोलत काहे नहीं? काहे काहे बोली ले? कहा बोली बुलडोजर का कहा थी? कौन डर आएगा? धांधली हुई थी हाँ बिल्कुल, फूलपुर में। हाँ। और क्या? तो आप लोग जीते थे लोकसभा क्या? हाँ बिल्कुल। अरे यार भैया 4,000 वोट से हम कहा थी 5 बजे तक कहा थी मैं जीतत ही। हाँ, और बाद 9 बजे रात पता लग कि कहा थी 4,000 से जीत लेनो। वही कहा थी भाजपा वाले। भाजपा वाले। अच्छा, सुबह तक सपा वाले जीते? शाम तक जीता रहे भैया।
2 घंटा में खेला भवा है, खेला हो गया। हो ही गया है। तो अब की बार क्या होगा? आपकी बिल्कुल लाठी लेके तैयार रहा, समझा? लाठी लेके तैयार है। लाठी पे क्यों का अधिकार है? क्यों को रोक ले माइक लाल हो, लाठी लेके क्यों का अधिकार बाकी रोक ले। लाठी लेके बूथ रखोगे? बिल्कुल नहीं रखाएंगे। और सपा के लिए? सपा के लिए, बीजेपी के लिए नहीं। बीजेपी के वो चोर पार्टी है, हर प्रकार की पार्टी है। गरीबों के कागाती अत्याचार कर रही है, हर प्रकार के लोगों पर अत्याचार कर रही है। बताइए गरीबों पे 5 कौन अत्याचार कर दिए? 4-5 अत्याचार गिना दीजिए जो सब भाजपा ने किया हो। ये बताइए, महंगाई, शिक्षा हो गई, महंगाई हो गई, पेपर लीक हो रहा है भाई। ये सब बेरोजगारी जो है, ये सब लोग हमारे पीडीए परिवार ही ऐसा है जो कि उसमें पिस रहा है। और जो बड़े बड़े धनाढ्य हैं, बड़े बड़े वो हैं, उनका क्या है? वो तो आराम से ऐश कर रहे हैं। क्या माहौल है? क्या लग रहा है इस बार चुनाव कहाँ जाएगा? चुनाव साइकिल। क्यों, क्या लगता है बीजेपी कहाँ फेल हुई है? बीजेपी कोई काम दिखाई नहीं दे रहा है, कोई कुछ काम उसका दिखाई नहीं दे रहा। उसका काम कुछ ऐसे जेसीबी दिखाती है बस, जेसीबी बस, बुलडोजर दिख रहा है बस। भाई अगर माफिया है, कानून का राज नहीं रहने पाएगा तो दिक्कत होगी। बहन बेटियां सुरक्षित है तो क्या दिक्कत है? बुलडोजर ठीक है, सबके लिए हो ना, उनके पार्टी में तो है ना। किसके लिए नहीं है? अरे उनके पार्टी में तो है। किसके लिए नहीं है? भूषण है। महिला पहलवान, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान आरोप लगा रही है। आज तक कुछ क्या हुआ? कुछ हुई कार्रवाई? कोई कार्रवाई? तो सबको कह रहे हैं कि वो तो माफिया नहीं है, पल रहे हैं। अच्छा कौन कौन माफिया है यूपी में? 2-4 माफिया के नाम ये तो बहुत है। कौन कौन है? राजा भैया भी माफिया है, हाँ, धनंजय सिंह है, भूषण सिंह है, ब्रजेश है, ये सब ठाकुर तो है ना। मतलब ठाकुर वर्सेस यादव माफिया चल रहा है क्या? नहीं ऐसा नहीं है। मंगेश यादव आप एनकाउंटर क्यों हो गया? उसको फर्जी इनकाउंटर किया गया है। सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं सपा वाले, ऐसा कर रहे हैं वो लोग। सरकार जितनी अखिलेश भैया की अच्छी थी उतनी कोई सरकार नहीं है, इसको आप मान लीजिए। और पूरा केवल एम और वाई का एनकाउंटर हो रहा है, यादव मुस्लिम का। देखने में तो यही लग रहा है। क्या लग रहा है? केवल 2 ही जातियों को टारगेट? अरे वही तो आप बताए, लखनऊ वाला कांड लीजिए। आए जो मुख्यमंत्री, आप जब आपको 15 नाम दिए गए, आप सिर्फ 2 नाम बोले, इसका मैसेज क्या है? आपकी भाषा से हर जगह जहाँ मंच पे खड़े होकर बोल रहे हैं, आप सिर्फ यादव और मुस्लिम को टारगेट कर रहे हैं, तो इससे यही निकल के आ रहा है ना। क्या इस बार माहौल मतलब फूलपुर की जनता जवाब देगी? हाँ, फुल जवाब देगी इस बार। जनता जवाब देगी, अच्छे से जवाब देगी। मतलब कि इस बार विधानसभा चुनाव में खेला हो जाएगा। खेला हो जाए। अच्छा रुक जाइए एक बार एक सांस में सब लोग बोल दीजिए कि इस बार कौन आएगा फूलपुर उपचुनाव में? कौन आएगा इस बार? समाजवादी कौन आएगा? तो भैया आप देख रहे हैं इस वक्त हम फूलपुर की बाजार में हैं और यहाँ पर जो सियासी सरगर्मी है वो लगातार बढ़ी हुई है। फूलपुर उपचुनाव में क्या माहौल है, इसको आप कैसा देखते हैं? भारत टीवी के लिए कमेंट करके बताइएगा। कैमरा पर्सन अमित के साथ शिवशंकर तिवारी, जय हिंद, वंदे